हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है भाभी और बुखार। अरे शोभा, सुनती हो? आज शाम को पाव भाजी बना लेना। तुम्हारी ननद रश्मि को तुम्हारे हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। आज शाम को रश्मि कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आ रही है। 3 दिन हो गए उसके पाँव में मोच आई हुई है, मगर किसी को उसकी परवाह ही नहीं। इसीलिए मैंने उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया, ताकि वह बेचारी कुछ दिन आराम कर सके। जी माँ जी, शोभा ने दबे स्वर में कहा। शोभा की ससुराल में उसके पति अंकित के अलावा उसकी सास और एक कुंवारी ननद दीप्ति थी। बड़ी ननद रश्मि का शोभा की शादी से पहले ही विवाह हो चुका था। रश्मि का स्वभाव अपनी माँ और बहन से थोड़ा अलग था। जब भी रश्मि अपने मायके रहने आती, शोभा को बहुत खुशी होती, मगर इस बार शोभा के चेहरे पर वह खुशी नहीं आई। कारण था शोभा का बुखार। शोभा का पूरा शरीर बुखार के कारण दर्द कर रहा था। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही थी पाव भाजी बनाने की, मगर फिर भी वह ये नहीं चाहती थी कि ननद रश्मि को कोई बात बुरी लग जाए। इसीलिए वह चुपचाप रसोई घर में जाकर पाव भाजी बनाने की तैयारी करने लगी। तभी छोटी ननद दीप्ति ने आकर बोला, भाभी आज मैं पुलाव खाऊंगी, आप प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी पुलाव बना देना। इससे पहले शोभा कुछ जवाब देती दीप्ति ऑर्डर देके जा चुकी थी। तभी थोड़ी देर में रश्मि भी आ गई। रश्मि ने आते ही अपनी भाभी शोभा को गले लगा लिया। शोभा का पूरा शरीर बुखार के कारण तप रहा था। रश्मि ने भी महसूस किया कि शोभा का शरीर कुछ ज़्यादा ही गर्म है, मगर बातों बातों में वह शोभा से कुछ भी पूछना भूल गई और थोड़ी देर में बात आई गई हो गई। जहाँ सब लोग बातें बनाने में लगे हुए थे, वहीं बेचारी शोभा अकेली रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। रश्मि ने कई बार दीप्ति को कहा कि वह जाकर शोभा की मदद कर दे, मगर ना तो दीप्ति ने और ना ही रश्मि की माँ ने रश्मि की बात पर कोई ध्यान दिया। सबको खाना खिलाने के बाद शोभा फिर अपनी रसोई में जाकर अपने बाकी काम निपटाने लगी और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि शोभा ने खाना खाया है या नहीं। रश्मि के पैर में मोच के कारण काफ़ी सूजन आई थी। सभी का ध्यान उसकी सूजन पर था। हद कर दी भाई तुम्हारे ससुराल वालों ने। बताओ, 4 दिन तुम्हें बैठाकर नहीं खिलाया गया? इतने सालों से तुम उनके आगे पीछे घूम रही हो, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो किसी को कोई मतलब नहीं। शोभा की सास ने हाथों को नचाते हुए कहा। दीदी आप अलग क्यों नहीं हो जाते? दीप्ति ने अपनी माँ की बात में बात जोड़ते हुए कहा। रश्मि ने बताया, यह संभव नहीं है दीप्ति। मेरे पति मनोज मेरे सास ससुर की इकलौती संतान हैं, और अगर वही अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने लगे तो यह मेरे लिए बहुत अपमान की बात होगी। बातें करते करते रात के 3 बज गए। अगली सुबह रश्मि की आंख देर से खुली। उसे याद आया कि उसने रात को शोभा को खाना खाते हुए तो देखा ही नहीं। रश्मि ने शोभा को कई बार आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। तब रश्मि की माँ ने बताया कि शोभा डॉक्टर के पास गई है, उसे 5-6 दिन से बुखार आ रहा है। सुबह के 11 बज चुके थे और सारा घर का काम फैला पड़ा था। माँ दीप्ति कहाँ है? देखो घर कैसे फैला पड़ा है। उसे बोलो थोड़ा साफ सफाई कर दे और मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। तब तक मैं बैठे बैठे इन कपड़ों की तह लगा देती हूँ। दीप्ति तो सो रही है, और वैसे भी अभी शोभा आने ही वाली होगी, तो आराम कर और घर के काम की चिंता मत कर। रश्मि ने माँ को बहुत समझाया कि माँ भाभी बीमार है, उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। मगर रश्मि की माँ ने रश्मि को बहुत ज़ोर से डांट लगाते हुए उसे चुप करवा दिया। कुछ ही देर में दीप्ति भी जाग चुकी थी और शोभा भी आ चुकी थी। शोभा के घर में कदम रखा ही था कि शोभा की सास ने शोभा को काम बता दी। अरे शोभा देखो, रश्मि कब से जाग गई है बेचारी, इसे जल्दी से चाय नाश्ता दे दो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ भाभी, मेरे लिए भी चाय के साथ टोस्ट बना देना, दीप्ति ने हमेशा की तरह शोभा को ऑर्डर देते हुए कहा। शोभा का बुझा हुआ चेहरा बता रहा था कि अब उसमें कोई काम करने की हिम्मत नहीं है, मगर सब जानकर भी अनजान बने हुए थे। अच्छा भाभी सुनो, इधर आओ, रश्मि ने शोभा को हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। शोभा का बदन अभी भी बुखार में तप रहा था। आपने रात को खाना नहीं खाया क्या? नहीं दीदी, भूख नहीं थी, कहते हुए शोभा की आंखें छलक पड़ी और बहुत छुपाने के बाद भी 2 आंसू लुढ़ककर शोभा के गालों पर आ ही गए। भाभी आप अलग क्यों नहीं हो जाते? रश्मि ने शोभा के आंसू पोंछते हुए कहा। अरे बड़ी पागल लड़की है, कुछ भी बोले जा रही है।
चोट तेरे पैर में लगी है या दिमाग में? जा शोभा, तू अपना काम कर। शोभा की सास ने चिल्लाते हुए कहा। जी नहीं भाभी, कहीं नहीं जाएगी। कल रात तक तो ये सारी बात सही थी जब आप लोग खुद बोल रहे थे, और अब मैं पागल हो गई। अरे भाभी भी तो बीमार हैं और उन्हें भी तो देखभाल की ज़रूरत है। क्या आप लोग इन्हें 4 दिन बिठाकर नहीं खिला सकते? इतने सालों से भाभी भी तो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, और जब इनको ज़रूरत पड़ी तो आपको कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों माँ? फिर तो मुझे भी अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। जैसे भाभी काम कर रही है वैसे मैं भी कर लूँगी। रश्मि की माँ को सारी बातें समझ में आ चुकी थी, मगर वे अपनी गलती को मानने से हिचक रही थी। शोभा अपनी सास के चेहरे को देखकर सब समझ गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल माँ जी ने तो मुझे आराम करने को कहा था, मगर मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। रश्मि की सास भी तबाक से बोली, हाँ हाँ हाँ, सही कह रही है शोभा, लेकिन शोभा अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। जा बेटा, तू आराम कर और घर का काम मैं और दीप्ति संभाल लेंगे। आज शोभा की सास मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें शोभा जैसी ऐसी बहू मिली थी जिसने उनकी गलती को भी बड़ी समझदारी से छुपा लिया था और उसे खुद की बेटी के सामने ही अपमानित होने से भी बचा लिया। शोभा ने अपनी ननंद रश्मि को एक बार फिर कस के गले लगा लिया और खुशी खुशी अपने कमरे में आराम करने चली गई। संदेश: अगर हर घर में शोभा जैसी बहू हो जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार के मान सम्मान को ना खोने दे, और रश्मि जैसी ननंद जो अपनी भाभी के अधिकार के लिए अपने मायके वालों से भी लड़ जाए, तो शायद कभी भी किसी भी परिवार में कोई दरार ना आए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे भी आपके लिए और अच्छी कहानी बनाने का। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।